दोस्तों हिंदी का टॉपिक एक जो कि हिंदी भाषा एवं भाषा विज्ञान से संबंधित है। इसकी पिछली 6 क्लासों में हम 250 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। और इस टॉपिक को हम आगे और बढ़ाएंगे, तो इस क्लास में हम और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस टॉपिक को मैं आपको पढ़ाऊंगा उसे बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाऊंगा। इतने इतने प्रश्न आपको एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा कि शायद आपने इतने प्रश्न अभी नहीं पढ़े होंगे। और अगर आपने पहले से टॉपिक को पढ़ रखा है तो आपको 100% नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे पहले से कितने प्रश्न पता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार जो माना जाता है ना, ये माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो बाल गंगाधर खैर थे। और राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक जो हुई थी 15 जुलाई 1955 को हुई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन था। तो हिंदी का जो प्रथम प्रचारक था वो था स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है और आगरा में ब्रज भाषा बोली जाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया था। तो अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का विवेचन जो किया गया था, यह किया गया था हेमचंद्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन, इंसाल्ला खान, लल्लूलाल सदर मिश्र और सदा सुखलाल, इनमें से यानी इन चारों में से सबसे कम किस व्यक्ति ने लिखा है। तो इनमें से सबसे कम लिखा है सदा सुखलाल ने। नेक्स्ट है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया था। तो खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी का प्रयोग किया था, आपको याद रखना है। ब्रिटिश शासन में किसके प्रयास से अंग्रेजी राजभाषा के पद पर सुशोभित हुई थी। तो 1855 को लॉर्ड मैकाले के प्रयास से अंग्रेजी जो है राजभाषा के पद पर सुशोभित हुई थी। और अंग्रेजी शिक्षा एक्ट जो लागू किया था वो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1835 में लागू किया था। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई थी 1961 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय आर्य भाषा को कुल कितने कालों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय आर्य भाषा को कुल 3 कालों में विभाजित किया गया है। प्राचीन, भारतीय आर्य भाषा काल, मध्यकालीन और आधुनिक। गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है। तो गोवा की मुख्य राजभाषा है कोंकणी, जो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं। तो संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश देते हैं भारत के राष्ट्रपति। तुलु किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। तो ये कर्नाटक में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल का समय क्या है। तो इसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। मध्यकालीन की अगर हम बात करें तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का काल है। आधुनिक काल जो है दोस्तों, ये 1000 ईस्वी से अब तक का समय जो चल रहा है, ये आधुनिक आर्य भाषा काल का समय है।
भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? तो भारत में 4 प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं। भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? तो अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र जो है पउम चरियु। नेक्स्ट, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में कौन शामिल नहीं है? तो प्रबोध, प्रवीण और पारंगत शामिल हैं, निष्णात शामिल नहीं है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी आयोग और संसद की समिति का उल्लेख है? तो वह अनुच्छेद कौन सा है जिसमें राजभाषा संबंधी आयोग और संसद की समिति का उल्लेख है? अनुच्छेद 344। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा? तो ये बात कही गई थी अनुच्छेद 343 में। अगला क्वेश्चन, अध्यात्म रामायण और रामचरित्र की रचना किसने की है? तो अध्यात्म रामायण और रामचरित्र की रचना जो की है ये की है दोस्तों सदल मिश्र ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1833 तक किस भाषा को राजभाषा बनाए रखा था? तो 1833 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने फारसी को राजभाषा बनाए रखा था। देवनागरी लिपि विशेष रूप से किस देश की लिपि है? तो ये भारत देश की लिपि है। अगला क्वेश्चन, जोड़ने वाली भाषा किस भाषा को कहा जाता है? तो जोड़ने वाली भाषा कहलाती है संपर्क भाषा। समाज के द्वारा स्वीकृत भाषा कौन सी है? तो समाज के द्वारा स्वीकृत भाषा है मातृभाषा। नेक्स्ट, पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी जो लिखी जाती है यह गुरुमुखी में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस महीने में हुआ था? तो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था ना ये हुआ था दोस्तों 2015 में। और ये कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और ये सितंबर महीने में हुआ था। नेक्स्ट, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था भोपाल में। राष्ट्र की भाषा को क्या कहा जाता है? राष्ट्र की भाषा को जो कहा जाता है वो कहा जाता है राष्ट्रभाषा। भारतीय दूतावास ने सबसे पहले विश्व हिंदी दिवस कहाँ मनाया था? तो मैं आपको बता दूं 10 जनवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत में विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। और ये भारतीय दूतावास ने जो सबसे पहले मनाया था ना ये मनाया था नॉर्वे में। भारतीय संविधान ने किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया है? तो दोस्तों हिंदी जो है वो राजभाषा है न कि राष्ट्रभाषा। तो भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान नहीं है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा है अपभ्रंश। अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को किसने लागू किया था? तो ये 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन, वह भाषा कौन सी है जिसके माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र में विचार विमर्श एवं संपर्क स्थापित किया जाता है? तो राष्ट्र की बात हुई है तो यह भाषा है राष्ट्रभाषा। देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग किस राज्य में हुआ था? तो देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग हुआ था गुजरात राज्य में। शिलालेख की बात करें तो जयभट्ट के शिलालेख में। यह किसने कहा था कि मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चों को उसके शारीरिक विकास के लिए माता का दूध? तो यह बात किसने कही थी? यह बात कही थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, किस भाषा का क्षेत्र भावात्मक होता है? तो वह भाषा कौन सी है जिसका क्षेत्र भावात्मक होता है? वह भाषा है राष्ट्रभाषा। नेक्स्ट, किस भाषा में समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने की क्षमता होती है?
तो वह भाषा कौन सी है जिसमें समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने की क्षमता होती है? वह भाषा है राष्ट्रभाषा। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को 1855 में भारत के शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था लॉर्ड मैकाले ने। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? तो यह बात कही गई थी अनुच्छेद 343 में। अगला क्वेश्चन, किस भाषा को अंग्रेजी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है? वह भाषा है मानक भाषा, जिसे परिनिष्ठित एवं टकसाली भाषा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तेलुगु किस परिवार की भाषा है? तो तेलुगु जो है ना ये द्रविड़ परिवार की भाषा है, यानी कि दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ परिवार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मातृभाषा किसका परिष्कृत रूप है? तो मातृभाषा जो है ना ये बोली का परिष्कृत रूप होता है। अगला क्वेश्चन, संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? तो संस्कृत जो लिखी जाती है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? तो अपभ्रंश जो है ये प्राचीन भाषा है, तो ये आर्य परिवार की भाषा है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? सही आंसर है 15 वर्षों तक। भारतीय भाषा परिषद कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय अनुवाद मिशन की बात करें तो ये मैसूर में है और भारतीय भाषा परिषद कोलकाता में है और कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना किस लिपि की आवश्यक विशेषता है? तो ये विशेषता है देवनागरी लिपि की। अगला प्रश्न, किस भाषा को परिनिष्ठित भाषा और टकसाली भाषा भी कहा जाता है? तो वह भाषा कौन सी है? वह भाषा है मानक भाषा, जिसे परिनिष्ठित भाषा और टकसाली भाषा भी कहा जाता है। माता की भाषा भाषा के किस रूप में आती है? तो माता की भाषा जो होती है ना ये मातृभाषा कहलाती है। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? तो काका कालेलकर नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। वह भाषा कौन सी है जो माता पिता या परिवार के किसी सदस्य के द्वारा सीखी जाती है? तो वह भाषा है मातृभाषा। भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो यहां बात हुई है प्राचीन की, तो प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है कुटिल लिपि से। कोंकणी भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल भाषा है? तो ये शामिल है 8वीं अनुसूची में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने हिंदी भाषा एवं भाषा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।